कक्षा 9 विषय गणित। 12वां सवाल। चित्र में एम और एन तो समतल दर्पण है। आपकी किरण सी है, आपके इसका अवलंब है ए एक्स। ये किरण परावर्तित होगी, ये परावर्तित किरण इस पर टकराएगी, ये अवलंब डी वाई, ये डी, ये दिया गया है दर्पण एम है, ये एम है। इन्हें सी ए समांतर बी दिया है, सिद्ध करना है। एम समांतर एम व एम समतल दर्पण है। तो ये सिद्ध करना है, एम समांतर एम। ठीक है। उत्पत्ति देखिए ए एक्स दर्पण एम पर लंबा है, बी वाई दर्पण एम पर लंबा है। ए एक्स एम पर लंबा है और बी वाई एम पर लंबा है। ये आपके किरण है तो अब हम इसमें प्रकाश के परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन कोण जो होगा वो परावर्तन कोण के बराबर। आपतन कोण किसके बराबर होगा? परावर्तन। तो यहाँ पर ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये अवलंब, ये आपतन कोण कहलाता है। आप कल बताया था, हमने आपको थोड़ा समझाया था। अवलंब और आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण, परावर्तित किरण और अवलंब के बीच का कोण परावर्तन कोण। ठीक है। इसलिए आपतन कोण सी ए एक्स बराबर बी ए एक्स होगा बराबर एक्स। यदि ए एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, क्योंकि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसी प्रकार से दर्पण एम में हमने लिखा दर्पण एम, इसी प्रकार दर्पण एन के लिए एन में तो अब आपतन कोण ए बी वाई बराबर बी डी वाई, मतलब ये कोण इस कोण के बराबर। यदि ये वाई ये भी वाई। ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब प्रश्न में दिया हुआ है सी ए किरण बी डी के समांतर है, ये दिया है। सी ए किरण क्या है? बी डी के समांतर है। वह ए बी तिर्यक रेखा है, ए बी तिर्यक रेखा है। तो यहाँ पर सी ए एक्स सी ए बी कोण ए बी डी के बराबर होगा, जो एकांतर कोण जैसे एकांतर कोण। अब सी ए बी का मान पूरा 2x है और इसका मान 2y है। दोनों कैंसिल बराबर y। यहाँ पर x कोण का मतलब कोण बी ए x हो जाएगा और y का मतलब हो जाएगा ए बी वाई। ये कोण बराबर हो तो हम कहेंगे चूंकि कोण बी ए एक्स
परावर्तक हो गया बराबर इसलिए ए एक्स समांतर बी वाई। ए एक्स क्या होगा? बी वाई के समांतर होगा। अब ये हम ए एक्स वाई एम पर लंबाई और बी वाई एम पर लंबाई। तो यहाँ पर हम एक्स ए एक्स की जगह एम लिख सकते हैं एम और बी वाई की जगह एम लिख सकते हैं। तो एम समांतर एन एम क्या होगा? एन के समांतर। ठीक है, ये आपका सवाल नंबर 12 हो गया। उतारा नहीं है? उतर गया? स्टॉप करो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 में ए बी समांतर सी है और ए ई समांतर सी डी। ये चित्र दिया हुआ है। ए बी ये बी सी आएगा इस तरीके से। ए बी रेखा सी के समांतर है और सीधी रेखा ए ई के समांतर। ए दिया है, ठीक है। तो हमको सिद्ध करना है कि कोण डी ए ई बराबर कोण डी सी ई। ऊपर चित्र बनाएंगे। चित्र से सवाल समझ में आता है, बहुत सिंपल है। अब देखिए ए की रेखा सी के समांतर है, वह ए ई तिर्यक रेखा। ए क्या है? तिर्यक। तो आप ए वाला कोण इस कोण के बराबर, ये समांतर है। तो कोण एक बराबर कोण दो के, क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है। इसी प्रकार से ए ई जो है वो सी डी के समांतर है, वह सी ई तिर्यक रेखा है, रेखा। तो कोण दो जो होगा वो कोण 3 के बराबर, क्यों? ये संगत कोण है। समीकरण 1 व 2 से कोण 2 अलग हो जाएगा, कोण 1 बराबर कोण 3 आ जाएगा। कोण 1 क्या हो जाएगा? 3 के बराबर। कोण 1 की जगह क्या लिख सकते हैं हम? कोण बी ए ई, कोण बी ए ई और 3 की जगह कोण डी सी ई। तो इस तरीके से कोण बी ए ई है तो कोण डी सी ई के बराबर है। यही हमको सिद्ध करना है। सवाल नंबर 14 ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 14वें के देखिए चित्र है, ए बी के ये सी है, ये एफ है, ये ई है। ये कोण 42 है, ये 48 है, ये समकोण कोण। ये सवाल नंबर 14 क्लियर हो गया आप लोगों को?
चित्र आ रहा है। तो ये बिल्कुल दी है आपका बागी, ये बिल्कुल दी है। देखिए सवाल नंबर 14 में हम कहेंगे त्रिभुज PCE में बात करें, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। 48 + 42 और PCE बराबर 180 अंश। तो कोण PCE बराबर 180 - 90 और PCE की वैल्यू आ रही है 90। PCE कितना आ गया है 90। A 90 तो AB कोण 90। BCL बराबर कोण PCE 90, क्योंकि शीर्षा तो कोण BCL कितना आ गया 90 और ये 90 आ गया। ये इस पर लंब दिया हुआ आपके क्वेश्चन में लिखा नहीं है 90 का होगा। तो यहाँ पर कोण ABC प्लस कोण BCF बराबर ये भी 90 है, ये भी 90 है, बराबर 180 है। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हो कि दो रेखाएं हैं, क्या रेखाएं हैं दो, इसकी एक की रेखा ये एक योग बनेगा कोणों का योग 180 अंश है। इसलिए इसमें सवाल नंबर 14 में जो हमको सिद्ध करना था, क्या सिद्ध करना था, AB भुजा CF के समांतर है, ये सिद्ध करना था। तो यहाँ पर जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा के एक ओर के एक ओर के बने अंता कोणों का योग 180 अंश है। तो रेखाएं समांतर होती हैं, तो रेखाएं क्या होती हैं समांतर होती हैं। इसलिए AB रेखा जो होगी वो CF के समांतर होगी। AB रेखा क्या होगी CF के समांतर होगी। यही हमको सिद्ध करना था। ये सवाल हो गए आप लोग। देखिए सवाल नंबर 15 AB और CD है। ये कोण 50 दिया है, कितना दिया 50। ये कोण X, ये 130 है, ये कोण Y है। अब हमें ये सिद्ध करना है कि AB रेखा जो है CD के समांतर, ये क्या है CD के समांतर है, ये सिद्ध करना है। तो ये देखिए शीर्षमुख कोण है, तो Y बराबर 130 क्यों, क्योंकि ये शीर्षा विमुख कोण है। कैसे कोण है शीर्षा विमुख कोण है। क्या है ये 130 तो ये भी 130 होगा। अब ये अब L रेखा मान लीजिए, ये एक सरल रेखा है। L क्या है एक सरल रेखा है। तो दिक्कत इनका योग कितना होगा 180 अंश। X प्लस 50 बराबर 180 अंश। तो कोण X बराबर 130 आ जाएगा। तो कोण Y का मान भी 130 है, कोण X का मान भी 130। इसके मतलब कोण X बराबर कोण Y बराबर 130। अब यहाँ पर ये कौन सा कोण है, एकांतर कोण है। अब देखते हैं कि चूंकि
इसलिए ए बी रेखा सीधी के समांतर होगी। ए बी रेखा क्या होगी? सीधी के समांतर होगी। इस तरीके से ये आपके सवाल हो जाते हैं। इनको सबको फेयर कॉपी में लगाएं आप लोग, ठीक है।